हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियोस को बड़े प्यार से देख रहे हैं और निश्चित तौर से तैयारी कर रहे हैं। आपका रिस्पांस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरह रिस्पांस देते रहिए और उसी रिस्पांस की शक्ति से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। चलिए आज देखते हैं इंडक्शन मोटर के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका लेक्चर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएल हो, चाहे आपका यूपी आर्विनल हो, चाहे आपका एसएससी जेई हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, एलएमआरसी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिए। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 108 क्वेश्चंस इंडक्शन मोटर के पढ़ाए थे। आज उसी कड़ी में हम 50 और क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रेरण मोटर नहीं है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रेरण मोटर नहीं है। स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, रिलक्टेंस, डबल केज। तो देखिए क्या है बच्चों, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होती है। डबल केज भी इंडक्शन मोटर होती है। लेकिन जो आपकी रिलक्टेंस मोटर होती है, ये आपकी प्रेरण मोटर नहीं है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? रिलक्टेंस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा के कारण स्टेटर कोर के सापेक्ष घूर्णीय क्षेत्र की गति डैश डैश होती है। ठीक है, आपको दिया है एन, दिया है एस इंटू एन एस और एस एन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एन एस होती है। क्या होती है? एन एस होती है। एन एस राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर धारा डैश डैश के द्वारा उत्पन्न होती है। इंडक्शन इफेक्ट, लेंज लॉ, रोटर सप्लाई, इनमें से कोई नहीं। तो इंडक्शन इफेक्ट के कारण जो होती है आपकी रोटर धारा जो होती है उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का पूर्ण वृत्त आरेख डैश डैश के द्वारा खींचा जा सकता है। नो लोड टेस्ट डाटा ओनली, ब्लॉक रोटर टेस्ट डाटा ओनली, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा ओनली, नो लोड ब्लॉक रोटर एंड स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? ये आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। नो लोड टेस्ट होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। इसके द्वारा हम टोटल जो है सर्किट डायग्राम जो है इंडक्शन मोटर का खींच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर की दशा में परिणामी फ्लक्स डैश डैश बदलता रहता है। केवल धनात्मक चक्र में बदलता है, केवल ऋणात्मक चक्र में बदलता है, स्थिर रहता है। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा आपका? केवल ऋणात्मक चक्र में बदलता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के रोटर में तमाम हानियां डैश डैश शोर के रूप में प्रकट होती हैं, ताप के रूप में प्रकट होती हैं, घर्षण के रूप में नष्ट हो जाती हैं, कुंडलन में नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ताप के रूप में प्रकट होती हैं। देखिए क्या होती है, जो ताप हानियां होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं? I²RT होती हैं। और जो ये क्या है प्रकार का, क्या है आपकी ऊष्मा है।
और ऊष्मा किस फॉर्म में है, ताप के फॉर्म में। तो जो आपकी ताप हानियाँ होंगी वो क्या होंगी, ताप के रूप में प्रकट होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये आपकी लोड पर डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं। ये मतलब क्या होती हैं, लोड के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का प्रचालन निर्भर करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड पर, इनमें से कोई नहीं और कोई नहीं, इनमें से कोई भी और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि जो हम 3 फेज वाइंड स्टेटर के 3 फेज वाइंडिंग पे हम इंडक्शन मोटर की 3 फेज वाइंडिंग पे, स्टेटर वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो पास होकर एयर गैप से होकर क्या होता है, रोटर के पास पहुंचता है। और दोनों में रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होती है, इंडक्शन मोटर घूमने लगती है। तो मोटर का जो प्रेरण मोटर का जो प्रचालन होगा वो क्या होगा, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था में सर्पण मतलब होता है स्लिप, डैश डैश का मान होता है, 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, स्थिर मान होता है। तो क्या होता है बच्चों, जब स्लिप कंडीशन में होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एस का मान क्या होता है, 1 होता है। स्लिप को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब प्रारंभिक बलागुण अधिकतम होता है तो रोटर शक्ति गुणक डैश डैश होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, 0 होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो, चाहे आपका पावर फैक्टर अधिक होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पावर फैक्टर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जब आपका क्या होगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, चाहे आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो, चाहे आपका टार्क अधिक हो, उस कंडीशन में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्लिप का मान 1 से अधिक होता है तो मोटर किस क्षेत्र में काम करता है, मोटरिंग, जनरेटिंग, ब्रेकिंग और कोई नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ब्रेकिंग मोड पे काम करता है। किस पे काम करता है, ब्रेकिंग मोड क्षेत्र में काम करता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में रोटर निविष्ट तथा रोटर ताम हानिया का अनुपात होता है S 1/S 1 - S 1/1 - S। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 1/S होता है। बच्चों मेरे वीडियोस को आप जरूर देखिए, निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और आपके मैं कंपटीशन की तैयारी ही करवा रहा हूँ, ठीक है, और इससे आपके CBT एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का सर्पण मतलब स्लिप जो होता है समानता निर्भर नहीं करता, रोटर स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे, सॉफ्ट टॉर्क पे, कोर लॉस कंपोनेंट पे। तो जो आपकी जो स्लिप होती है वो क्या होती है, कोर लॉस कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुकला प्रेरण मोटर में निम्न वायु अंतराल सहायता करता है, क्राउलिंग की संभावना कम हो जाती है, प्रारंभिक बलागुण बढ़ती है, कॉगिंग की संभावना कम हो जाती है, चुंबकीय धारा कम हो जाती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जब एयर गैप जो होता है उस क्या होता है, उससे चुंबकीय जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में जब वायु अंतराल बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय धारा बढ़ती है, जबकि लघुपथ धारा बढ़ती है, घटती है, बदलती नहीं है, नियत रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, नियत रहती है, ये आपकी धारा बदलती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेरण मोटर का लाभ डैश डैश होता है। लेस आउटपुट, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लेस मेंटेनेंस, ऑल। तो बच्चों इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पण गति डैश डैश होती है, मतलब स्लिप स्पीड स्लिप क्या होती है? तुल्यकाली और रोटर की वास्तविक गति का अंतर, वास्तविक रोटर की गति और तुल्यकाली गति का अंतर, तुल्यकाली और रोटर की गति का योग, तुल्यकाली तथा रोटर गति का आधा। तो बच्चों आपका जो S होता है वो होता है NS/NR/NS। तो ये आपकी क्या हो गई? सिंक्रोनस स्पीड हो गई, और ये आपकी रोटर स्पीड हो गई। तो आपको बच्चों आंसर क्या होगा? आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, तुल्यकालिक तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पण मतलब स्लिप S=1 पर मशीन में विकसित बलागुण होता है। स्टार्टिंग टार्क होता है, मैक्सिमम टार्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क होता है, कोई नहीं होता है। तो बच्चों क्या होता है? वो स्टार्टिंग टार्क होता है। वो क्या होता है बच्चों? स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है। और जो टार्क होता है बच्चों, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया आपका, आई हो गया, फाई हो गया, कॉस फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी टार्क जनरेट होता है, ठीक है। इसी से टार्क का इक्वेशन निकाला जाता है, ठीक। और जो क्या होता है, जो फाई होता है वो क्या होता है? EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप डैश डैश में होता है इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इन बोथ मशीन, और में कोई नहीं। मतलब स्लिप जो होता है किस में होता है? इंडक्शन मोटर में होता है, सिंक्रोनस मोटर में होता है, इन बोथ मशीन, कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो स्लिप होता है वो क्या होता है? इंडक्शन मोटर में होता है। क्या होता है? इंडक्शन मोटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के कारण उत्पन्न होता है। स्टेटर वाइंडिंग, रोटेटिंग वाइंडिंग, आइदर स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग, कोई नहीं। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग पे हम सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम कहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं? स्टेटर वाइंडिंग पे देते हैं। तो किसके कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र? स्टेटर वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम हुए वायु अंतराल का परिणाम डैश डैश में वृद्धि है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, उत्पादन की कीमत, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, पावर फैक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा? पावर फैक्टर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके कंपटीशन में आए हुए हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति डैश डैश के द्वारा बढ़ाया जाएगा। आवृत्ति को घटाकर, ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर, आवृत्ति को बढ़ाकर गति को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आपकी जो तुल्यकालिक गति होती है उसको हम क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केज रोटर को तिरछा करने से निम्न लाभ होता है। निम्न शोर, लॉकिंग प्रवृत्ति घटती है, एक समान बलागुण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो आपको तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों प्राप्त होते हैं, इसलिए आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर में जब रोटर स्लॉट की संख्या स्टेटर स्लॉट के बराबर हो जाती तो मोटर नहीं घूमती। तो इसको क्या कहते हैं? क्रॉलिंग कहते हैं, कॉगिंग कहते हैं, वायु अंतराल कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। तो बच्चों इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम कॉगिंग कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति परिवर्तन अनिवार्य रूप से
के समान होती है? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? डीसी शंट मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में पल्सेशन हानि और शोर को का उपयोग करके कम किया जा सकता है। अर्ध खुले स्लॉटों की बड़ी संख्या, संकीर्ण स्लॉटों की बड़ी संख्या, संकीर्ण स्लॉटों की कम संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, संकीर्ण स्लॉटों की बड़ी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन मोटरों को सबसे जटिल गति नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता होती है? डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो आपका बिल्कुल चौथा आंसर बिल्कुल सही है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज अ राइट आंसर। बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर के एक फेज के समांतर में प्रतिरोध डालने का क्या कार्य है? उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, स्मूथ स्टार्टिंग प्राप्त करने हेतु, स्टार्टिंग धारा का बहुत कम मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम उच्च बलागुण प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्मूथ स्टार्टिंग प्राप्त करने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि असंतुलित सप्लाई पर प्रेरण मोटर चलाना है तो उसे चलाया जाना चाहिए कम लोड, उच्च लोड, कम गति, उच्च गति। तो इसका आंसर होगा, तो बच्चों आंसर है इसका आपका कम लोड। कम लोड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की ओवरहीटिंग डैश के कारण हो सकती है। ओवरलोडिंग, लॉस ऑफ वेंटिलेशन, लो सप्लाई वोल्टेज, एनी ऑफ द एबव। तो कोई एक कारण से हो सकता है। तो आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्त आरेख द्वारा ज्ञात नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी आउटपुट। तो बच्चों आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या होगा? सर्किट डायग्राम से नहीं प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाउंड रोटर प्रेरण मोटर को मुख्यतः वहाँ अनुप्रयोग में लाते हैं जहाँ कम कीमत की मोटर की आवश्यकता नहीं होती, प्रारंभिक निम्न बलागुण होती है, प्रारंभिक उच्च बलागुण होती है, शक्ति गुणक निम्न होता है। तो जहाँ पे हमको हाई टार्क चाहिए होता है वहाँ पे इसका हम स्टार्टिंग जो हाई टार्क चाहिए होता है वहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च प्रारंभिक बलागुण तथा निम्न प्रारंभिक धारा डैश का लाभ होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हिस्टोलिसिस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर और तथा स्टेटर के मध्य वायु अंतराल डैश रखा जाता है। एज वाइड एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एयर डज नॉट मैटर नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? जितना पॉसिबल हो सके उसको उतना कम रखा जाए, छोटा रखा जाए, जिससे क्या हो आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बने उस पर इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की उत्तेजित धारा डैश होती है। पावर ट्रांसफार्मर से अधिक, पावर ट्रांसफार्मर से कम, पावर ट्रांसफार्मर के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो पावर ट्रांसफार्मर से अधिक होती है। जो आपकी जो उत्तेजित धारा होती है, एक्साइटेशन करंट होती है, वो ट्रांसफार्मर से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान क्रेनों में उठाने और
तथा नीचे करने के किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज मोटर, एसी स्लिप मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आपका आंसर क्या होगा? एसी स्लिप मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रशर डैश डैश के साथ लगा होता है। डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, रिएक्टेंस मोटर। तो आंसर हो गया आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर और स्लाटर में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केलेटर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो आपकी क्या होगी? 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सी मोटर कहाँ यूज़ होती है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं, इनको बड़े ध्यान से जरूर पढ़िएगा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डैश डैश के रूप में इंगित किया जा सकता है। असिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर, रिपल्सन मोटर, शंट मोटर। तो इसको हम लोग असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? असिंक्रोनस मोटर भी हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव बदलाव विधि डैश डैश प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त होता है? वाउंड, केज, लीनियर, नन ऑफ दीज। तो आपका क्या आंसर होगा? केज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर को बनाते समय अधिक वायु फ्लक्स घनत्व डैश डैश के लिए किया जाता है? लार्ज आउटपुट, लार्जर बोर, डायमीटर, बोथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लार्ज आउटपुट और लार्जर बोर डायमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ब्रश डैश डैश से जुड़ा होता है? डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस और समकारी कुंडली। तो बच्चों इसमें आंसर है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ा है, तो स्टेटर वाइंडिंग डैश डैश में जुड़ा होगा। डेल्टा, स्टार, दोनों, नन। तो बच्चों क्या होगा? वो स्टार में जुड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्तंभ अवस्था पर रोटर प्रतिबाधा कोण थीटा है, तो भार कोण होगा? पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2। तो बच्चों आंसर आपका होगा पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेन और हास्ट में किस प्रकार का भार दिया जाता है? क्रमशः परिवर्तित भार, अनुत्क्रमणीय भार विहीन आरंभ, उत्क्रमणीय रिवर्सिंग जिसको बोलते हैं हल्का आरंभ, उत्क्रमणीय भार आरंभ। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है, उत्क्रमणीय भार आरंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति नियंत्रण की निम्न में से कौन सी विधि स्टेटर साइड के माध्यम से प्रभावित नहीं होती? पोलों की संख्या का परिवर्तन, रोटर प्रतिरोधों का परिवर्तन, सप्लाई वोल्टेज आवृत्ति का परिवर्तन, सप्लाई वोल्टेज का परिवर्तन। तो क्या होगा? रोटर प्रतिरोध का परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसमें किसी यांत्रिक रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती? इंडक्शन मोटर,
इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इंडक्शन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न एचपी इंडक्शन मोटर में क्या होता है? एचआरसी फ्यूज होता है, थर्मल ओवरलोड रिलेज होती हैं, एचआरसी फ्यूज एंड थर्मल ओवरलोड रिले होती हैं, और क्या होता है? बायमेटेलिक रिलेज होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा बच्चों एचआरसी फ्यूज एंड थर्मल ओवरलोड रिले। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा और याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम बला गुण निम्न के अनुरूप परिवर्तित हो। फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी 1/फ्रीक्वेंसी स्क्वायर 1/फ्रीक्वेंसी का क्यूब। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के बताए हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।